रमजान के पहले सूरत आने का सोच रहे हो तो इस वीडियो के अंदर फर्शी, गरारा, शरारा, पैंट, रमजान का कलेक्शन तो साथ में दिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो का मकसद रहेगा कि कैसे यहाँ पे फ्रॉड किया जाता है फैक्ट्रियों के अंदर, कैसे नए कस्टमर्स को जाल में पकड़ा जाता है, कैसे हमारे एक कस्टमर को फंसाया गया और उसके साथ क्या हुआ। और अगर आप भी अपनी मेहनत का पैसा लगा के, मेहनत से कमा के फर्स्ट टाइम बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए सूरत आने से पहले। अगर आप भी सूरत आ रहे हो तो ये चीज ध्यान से सुनिए। कुछ दिन पहले मेरे पास हैदराबाद के कुछ कस्टमर्स आए थे। वो आए थे संडे के दिन। तो मैं वैरायटीज तो दिखाना आपको चालू करूंगा फैब्रिक्स, गाजी फैब्रिक्स के अंदर, लेकिन अगर रमजान के टाइम पे सूरत विजिट करने वाले जो भी लोग हैं वो ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए। वो लोग क्या है कि नॉर्मली संडे के दिन तो हमारा मार्केट बंद रहता है, लेकिन वो लोगों को पता नहीं था, फर्स्ट टाइम सूरत विजिट कर रहे थे, तो उनको चीजें क्या है कि जो फर्स्ट टाइम विजिट करने वाले लोग होते हैं ना, उनको पड़ जाता है बहुत महंगा। सूरत है ना, बहुत महंगा पड़ जाता है। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनका बजट होता है 2-2.5 लाख 3 लाख की हम लोग जाके परचेजिंग करेंगे, लेकिन जो फिर उनको भारी पड़ता है ना अगर नॉलेज नहीं रहता है तो वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा कि कैसे वो लोग तो बच गए, लेकिन उनके साथ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी, काफ़ी सारे कस्टमर्स का मैं रिव्यूज़ लेता हूं तो पता चलता है कि यार ये सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त सूरत के अंदर चल रही है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वैरायटीज़ वगैरह दिखाना चालू करूँगा। ये सब देखो, ये फिरदौस के अंदर बॉटम वर्क के साथ दिखा रहा हूँ और ये इसका दुपट्टा आपको मिलेगा, काफ़ी फिनिशिंग वाला वर्क है। और गाजी फैब्रिक्स में मैं तो आपको हमेशा बोलता हूँ कि यार आप अगर थोड़ी सी खरीदी हो 10-20 हज़ार, 25-50 हज़ार, जैसे आपका 50 हज़ार रुपये का बजट है तो आपको सूरत तो आने की ज़रूरत ही नहीं है। आप चाहिए तो 10-10 हज़ार करके ऑनलाइन मंगवाते जाइए ना, कि भाई ऑनलाइन हमें भेज दीजिए। गाजी फैब्रिक्स में तो आपको 4-4 पीस का 4-4 सेट का स्कीम मिलता है कि अगर आप 16 पीस या इससे ज़्यादा मंगवाते हो तो आपको भेजने का खर्चा भी नहीं लगता है, फ्री है, फ्री शिपिंग में मिल जाता है आपको। ये देखिए, ये रियोन के अंदर कुर्ती आएगी। कुर्ती में आपको काफ़ी वैरायटी ज़बरदस्त मिलने वाली है। डिज़ाइनर पैंट आपको साथ में मिलने वाली है। पैंट रियोन टू रियोन रहेगी, 4 पीस का सेट रहेगा। और आज की जितनी भी मैं वैरायटीज़ दिखा रहा हूँ, फैंटास्टिक वैरायटीज़ जो भी रहेंगी वो एकदम ज़्यादा लिमिटेड स्टॉक के साथ है, क्योंकि गाजी फैब्रिक्स में आपको पता है लो रेंज की वजह से, होने की वजह से, और फ्री शिपिंग की हमारी जो स्कीम चलती है, इसके साथ ये दुपट्टा आएगा, उसकी वजह से क्या है कि सारे लोग फटाफट ऑर्डर करते रहते हैं। और अभी जो सीज़न का टाइम है, जो लेडी से घर पे बैठ के बिजनेस कर रही है वो घर पे बैठे बैठे आराम से 16-16 पीस करके काफ़ी सारी डिज़ाइनें मंगवा सकती है ऑनलाइन घर पे बैठे। और हमेशा हर हफ्ते, हर वीक नया नया कलेक्शन उनको मिलता रहता है, ऐड होता रहता है कि भाई 16 पीस मंगवा लिए, अगले हफ्ते नए कलेक्शन आएगा, अगर पसंद आएगा तो वापस 16-20 पीस मंगा लेंगे, जितना चाहिए उतना मिल जाता है गाजी फैब्रिक्स में। तो आप 4 पीस भी मंगाओगे तो भी मिल जाएगा। ये देखिए, ये पाकिस्तानी स्टाइल में सोबर कलेक्शन मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा। तो मैं जैसे कि बता रहा था कि हैदराबाद के कस्टमर आए थे संडे के दिन। तो एक बात ध्यान रखिए कि जो नया मुर्गा आता है ना, उसको पता नहीं होता है कि भाई संडे के दिन मार्केट नॉर्मली क्लोज रहता है। अगर आप किसी जगह पे विजिट कर रहे हो, संडे के दिन मत आइए सूरत मार्केट के अंदर। और संडे के दिन अगर आपका आना होता है तो आप उस पर्टिकुलर दुकान से बात कर लीजिए कि आपका दुकान खुला है क्या संडे के दिन, तभी मैं आपके पास डायरेक्ट विजिट करूंगा। अगर नहीं खुला है तो भाई संडे के दिन नहीं आऊँगा, मंडे ट्यूसडे पूरा टाइम आप कभी भी आ सकते हो। तो ज़्यादातर लोग क्या है, संडे के दिन नॉर्मली यहाँ पे दलाल बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं, तो उनको पता रहता है कि संडे आज अगर कोई कस्टमर आया है तो उसको तो पता ही नहीं होगा कि संडे मार्केट बंद रहता है, तभी तो वो आया है, और मतलब वो आया है यानी वो नया मुर्गा रहेगा। तो उसको हम लोग लेके चलते हैं और उसको हम लोग, जब उसकी खरीदी रहेगी 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख की, तो उसको हम बताएंगे चलो फैक्ट्री लेके चलते हैं, आज तो पूरा मार्केट बंद रहेगा, आज हम आपको फैक्ट्री लेके चलते हैं, फैक्ट्री पे डायरेक्ट माल दिखाएंगे। इस तरीके से लेके मीठी मीठी बातें करके चलते। और कस्टमर भी सोचता है कि आज पूरा मार्केट तो बंद है, देखते हैं, देख तो लेंगे, क्या करेंगे भाई, क्या है, क्या वैरायटी है। और इस दलदल में जाके वो फंसना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो सोचता है कि चलो एक बार देख तो लेते हैं क्या है, हमारा पूरा दिन वेस्ट हो रहा है, वैसे संडे मार्केट बंद है, तो वो एक बार देखने के लिए जाता है। ये सब मैं देखो अभी वैरायटीज़ थोड़ा धीरे धीरे करके सारी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ ओपन करता जा रहा हूँ। ये डबल लेयर में एप्लिक प्लाजो है, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे को लग रहा है कि सिखाना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बहुत सारे कस्टमरों की मतलब रिव्यूज़ आते हैं कि मेरे 2 लाख फंस गए, मेरे 3 लाख फंस गए, मतलब ऐसा कचरा माल ले लिया, ये सब ले लिया, मतलब इनका जो पूरा माया जाल होता है
उसके अंदर आप अगर सूरत में क्या है, रमज़ान के 2-3 महीने पहले से लोग कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं। जो नया नया बिजनेस शुरू करने वाले होते हैं उनको नॉलेज नहीं होता, उनको ऐसे चलो सूरत जाएंगे और सब खरीदी करके आएंगे, पानी के भाव से मिलेगा, हमारा बिजनेस दुगना तिगना चुगना। और यूट्यूब पे जितने लोग मोटिवेशन कर रहे होते हैं उनकी चक्कर में आके फिर फंस जाते हैं, और यहाँ पे उनके लिए पूरा मकड़ी का जाला बिछाया हुआ रहता है, और वो मकड़ी के जाले में ऐसे फंसते हैं कि भाई आप अकेले नहीं हो, आपके लिए अकेले के लिए जाला नहीं बनाया है। उनको पता है कि नया कस्टमर जब आएगा तो उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, वो कैसे बातें करेगा, वो कैसे काम करेगा, तो उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे पूरे चंगुल में फंसाना, वो सब पूरा प्रोसेस इनका बनाया रहता है। आप ऐसा मत सोचो कि आप पूरा सांड पट्टी दिखाओगे और थोड़ा ज़्यादा होशियार होके उस जाले में से निकल जाओगे, खाली देख के आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, थोड़ा 10 कदम दूर रहने का। आगे आगे मैं और भी चीज़ें बताता जाऊंगा। देखिए और वैरायटीज़ देखो, आप अपने हिसाब से देख लेना। कुछ चीज़ें अगर सिखाना ज़रूरी है तो वैरायटीज़ भी एक से एक अफलातून रहेगी, लिमिटेड स्टॉक के साथ है। वैरायटीज़ आप अपने हिसाब से देख लेना। और जो भी सूरत आ रहा है ना, इसको पहले ये वीडियो शेयर करना, सूरत आने से पहले थोड़ी सी एडवाइस ले ले, अच्छा बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा। देखो मैं एक बार वैरायटीज़ दिखाने का बात करने का बंद करके आपको एडवाइस दे रहा हूँ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मेरा पैसा तो नहीं फंसेगा। देखो आप लोग इतने दूर से इतना मुश्किल से इतना कमा के आते हो कि भाई हम लोग चलो बिजनेस शुरू करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और फिर ऐसे नए लोगों के चंगुल में फंस जाते तो फिर बहुत बुरा लगता है। और फिर फंसने के बाद बताते हो हमें कि भाई ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो पहले ध्यान रखना चाहिए था कि भाई क्या क्या करना चाहिए। हमें कोई सिखाने वाला नहीं था कि क्या करना चाहिए। तो वो संडे के दिन हमारे पास आए और वो रिक्शा वाला आया। वहाँ पे स्टेशन पे क्या है, नॉर्मली रिक्शा वाले रहते हैं और उनको भी पता रहता है कि भाई रमज़ान की खरीदी करने वाले नॉर्मली ज़्यादातर क्या है कि मुस्लिम कस्टमर्स ज़्यादा होते हैं, तो उनको कैसे अट्रैक्ट करना कि भाई आप भी हमारे मुस्लिम भाई हो, ऐसा है वैसा है, थोड़े आप हमारे गांव से हो, आप हमारे इस तरीके से रहेंगे। जैसे ही वो रिक्शा में बैठते हैं, सबसे कम भाड़ा बोलने का रिक्शा का, जैसे अगर यहाँ से कहीं जाने का 200 रुपया हो रहा है या 100 रुपया हो रहा है, तो वो लोग बताएंगे कि चलो 50 रुपये में हम आपको बिठा देते हैं। तो कस्टमर क्या है, लालच से चलो 50 रुपये में ये रिक्शा मिल रहा है, हम लोग बैठ जाते हैं। बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर क्या होता है कि वो लोग आप जैसे उनको बताया कि मेरे को जैसे सूरत टेक्सटाइल मार्केट के पास उतरना है, अगर फैशन हब में या गाजी फैब्रिक्स में आपको आना है, तो आप जैसे एड्रेस बताए कि भाई मेरे को यहाँ जाना है, तो वो क्या बोलेंगे, सर अभी तो ऐसा है ना कि ये लोग कि आपको मैं डायरेक्ट फैक्ट्री पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे एकदम पानी के भाव में सस्ता कपड़ा डायरेक्ट फैक्ट्री से गर्मा गर्म तैयार होके आपको देखने को मिलेगा। और आप देखो, आपको रेट वगैरह सही लगे तब लेना, ये है वो है, आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज दिखाऊंगा, आपको ये करूंगा वो करूंगा। चलो मैं इतना टाइम से सूरत में मैं रह रहा हूँ, मैंने आज तक फैक्ट्री से कपड़ा नहीं खरीदा और न मैंने फैक्ट्री देखा कि भाई कपड़ा कोई फैक्ट्री में बनता हो, क्योंकि कपड़ा एक ऐसी चीज है कि 10 जगह बन के आता है। जैसे मैं आप कोई भी एक कपड़ा पकड़ लो ना, जैसे ये पकड़ोगे ना, तो ये वाला जो ये सूट है पहले ग्रे होता है, व्हाइट कलर में होता है, फिर इसके ऊपर मील के अंदर डाइंग होता है, इसको कलर लगता है। तो ये एक ताका कलर नहीं होगा कि भाई ये एक सूट के लिए मेरे को कलर लग लो, उसमें हजारों मीटर से कलर लगेगा। फिर कलर लगने के बाद ये कलर होके फिर इसके मशीनरी वर्क पे जाएगा। ये देखो ये सब जितना भी तितली का काम किया हुआ है, ये सब एम्ब्रॉयडरी का काम है, और ये सब मशीनरी के ऊपर काम होता है। तो मशीनरी के ऊपर काम होने के बाद ये अलग अलग प्रोसेस में जाएगा। जैसे ये बॉर्डर कटिंग में दुपट्टा जाएगा, इसके बाद ये जो होल्स किए हुए हैं बोरिंग का, इसके लिए अलग कारीगर के पास जाएगा, फिर ये कटवर्क वगैरह होगा, फिर स्टिचिंग लगता है। जैसे आप बाजू में देखोगे यहाँ पे अगर स्टिचिंग लगा होगा या पाइपिंग लगा होगा कहीं भी, तो आपको उस टाइप से देखने को मिलेगा स्टिचिंग। इसके बाद जाता है जरकन वगैरह। देखिए ये जरकन, तो फैक्ट्री इसमें कहाँ आई मुझे बताइए, कौन सी फैक्ट्री में से डायरेक्ट माल तैयार होके आपको डायरेक्ट गर्मा गर्म माल देने वाला है? कैसे देगा? क्योंकि ये 10 अलग अलग जगहों पे, घरों में घूमता है, अलग अलग दुकानों में घूमता है, अलग अलग चीजों पे घूमता है। ये जैसे ये जरकन लगाने वाले एंड में जो होता है ना, ये जरकन लगते हैं, जो मतलब एडिशनल टच होता है ना, वो किया जाता है। वो गरीब आदमी घरों में बैठ के, कोई महाराष्ट्र के कोई गांव में लगा रहा है, कोई गुजरात के कोई गांव में लगा रहा है। ये कपड़ा घूमता है, महाराष्ट्र है, गुजरात के है, काफी सारे अलग अलग गांवों में जाता है ये कपड़ा।
और वहाँ पे जो सस्ते कारीगर रहते हैं वो हज़ारों से ये पूरा दिन बैठ के ये जरकन वगैरह लगाते हैं। ये ब्लेड कटिंग करने वाला अलग बंदा होता है, उसके कारीगर उसके खाते पे जाता है, यहाँ पे खाता बोला जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पे जाता है। कोई फैक्ट्री में कपड़ा नहीं बनता है, ये चीज़ तो पहले दिमाग में लेके जाइए कि हमारा फैक्ट्री है, हमारा फैक्ट्री आउटलेट है, हमारे ये चीज़ है। तो ये सब आप समझ लीजिए कि आप नए आदमी हो तो आपको फंसाने के लिए इतने बड़े बड़े बोर्ड मारे जाते हैं, इतने बड़ा बड़ा झूठ लिखा जाता है कि आप उस झूठ को सच समझने लगते हो कि यार कपड़ा कोई फैक्ट्री में बनता है और हमें डायरेक्ट फैक्ट्री से कपड़ा मिलने वाला है। भाई ऐसे नहीं बनता है। पहले फैक्ट्री में कपड़ा बनता ही नहीं है। फैक्ट्री में तो सिर्फ मिल में जाके कलर होता है, प्रोसेस होता है, डाइंग होता है और ये सब चीज़ें होती है। बाकी आपको कपड़ा फैक्ट्री में से सूट्स वगैरह तैयार होके नहीं मिलते हैं। कोई आपको यूट्यूब पे दिखा रहा है कि देखो इतने सिलाई मशीन है और फैक्ट्री लगी हुई है। भाई सिर्फ सिलाई से फैक्ट्री चलती है क्या? मतलब फैक्ट्री में सिर्फ सिलाई काम होता है क्या? तो ये सब झूठ में नहीं पड़ना है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको एक तो पहले मैन्युफैक्चरर नहीं ढूंढना है, और मैन्युफैक्चरर कोई भी आपको मतलब ऐसे नहीं देने वाला है माल। आप जैसे सोच रहे हो कि भाई मेरे को 4-4 8-8 पीस निकाल के मैन्युफैक्चरर देगा, तो 90 to 95% गारंटी के साथ लिख के रख दीजिए कि मैन्युफैक्चरर आपको इस टाइप से कपड़ा नहीं बेचेगा। और YouTube पे आप जितने भी ब्रांडेड नाम के मैन्युफैक्चरर्स देख रहे हो कि भाई हमारे नाम के साथ आपको मिलने वाला है, या हम बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, इतना बड़ा गोडाउन है, इतना बड़ा फैक्ट्री है, आप समझ लीजिए 80 to 90% सब आपको उल्लू बना रहे हैं। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ आपको, एकदम फैक्ट बात बता रहा हूँ, एकदम 100% फैक्ट बात बता रहा हूँ। 100% नहीं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे 100% मैन्युफैक्चरर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि देखो कोई आदमी है ना, जैसे ये एक आइटम खुद की बना रहा है और बाकी 100 आइटम वो आपको ट्रेडिंग करके या होलसेलिंग करके बेच रहा है, लेकिन वो खुद को बोल रहा है मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, देखो ये एक आइटम मेरा बन रहा है। तो इस तरीके से वो अपने आप को मैन्युफैक्चरर बोल सकता है, लेकिन वो 99 आइटम जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो हो सकता है वो ट्रेडिंग की हो। ये देखिए, ये आपको बैक वर्क के साथ मिलने वाला है। ये सब एकदम लेटेस्ट वेराइटीज़ हैं। तो ये सब चंगुल में नहीं फंसना है, मैन्युफैक्चरर नहीं ढूंढना है। आपको अच्छी वेराइटीज़ कहाँ मिल रही है वो सब पहले से देख के आना है। यूट्यूब वगैरह से देखो या कहीं से भी देखो, आप पहले से आपका लिस्ट बना के आइए, सबको व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप से उनके फ़ोटोज़ और रेट्स वगैरह मंगवाइए। उसके बाद आप सूरत आराम से पूरा स्टडी करने के बाद आइए। ऐसे ही उठा के सूरत मत आ जाइए कि हम लोग जाएंगे और अच्छा माल लेंगे और ख़रीदी करके आ जाएंगे। भाई ऐसे आप क्या है कि आप अगर ब्लैंक हो गए ना यहाँ पे आके तो फंस जाओगे। भाई हम लोग कहाँ जाए, ऐसे फिर आपको ऐसा लगेगा चलो ये फैक्ट्री लेके चलते हैं, इनके साथ ही कुछ देख लेते हैं, अगर समझ में आया तो ले लेंगे। पहली बात तो देखो, आप रिक्शा में जब बैठते हो ना, तो रिक्शे वाला कोई ना तो आपका सगा है ना उसको आपको भला करना है, उसका काम है रिक्शा चलाना। तो वो आपको रिक्शा चलाना जब काम है तो वो आपको क्यों बोल रहा है कि फैक्ट्री पे लेके चलता हूँ? आपको फैक्ट्री पे लेके जाने में उसका क्या फ़ायदा हो रहा है? आप खाली इतना बात सोच लीजिए कि भाई तेरा काम है रिक्शा चलाना, तू हमारे से एक बार चलो 50 हो रहा है, 50 की जगह 100 ले ले, लेकिन तू हमारे को बार बार क्यों बोल रहा है कि हम लोग फैक्ट्री पे लेके चलते हैं और ये करते हैं, हम लोग अच्छी दुकानों में लेके चलेंगे, होलसेल में मैन्युफैक्चरर से दिखाएंगे, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कमीशन जुड़ा होता है उसमें। अगर आप जैसे नमूने पकड़ पकड़ के वो लेके आता है ना रोज के, तो उसका काम हो जाता है। जैसे आप 1 लाख रुपए की शॉपिंग करते हो ना, मतलब खरीदी किसी दुकान से जहाँ पे रिक्शा वाला लेके गया है, तो उसको मिलता है कम से कम 5,000 से 10,000 के करीब। नॉर्मल रेंज बता रहा हूँ, 5,000 से 10,000 तो सिर्फ एक रिक्शा वाले को मिल जाएगा। वो आपको पूरा दिन घुमाएगा, पूरा दिन घुमाएगा, वो 1 रुपया खर्चा नहीं लेगा। आपको ऐसा लगेगा यार मस्त अच्छा है, चलो ये मेरे को घुमा भी रहा है, बहुत अच्छा आदमी है, मैं इसका नंबर ले लेता हूँ, मैं इससे ये करूँगा, मैं उससे वो करूँगा, ये अपना बहुत अच्छा रिश्तेदार साथी है, सूरत के अंदर तो मुझे कोई जानता पहचानता नहीं है, ये बंदा बहुत अच्छा है। भाई वो आपका सगे वाला रिश्तेदार नहीं है कि वो अपने रिक्शा चलाना बंद करके आपके पीछे मेहनत कर रहा है, उसको मिल रहा है तगड़ा मुनाफा, और जब जब आप खरीदी करोगे तब तब उसको मिलता रहेगा मुनाफा। ये देखिए फर्शी के अंदर लेटेस्ट जो डिज़ाइन लॉन्च हुआ है, 2000 के आसपास जो फर्शी अभी बिकना शुरू हुआ है, देखिए ज़बरदस्त। जो बोल रहे हैं कि भाई हमें लो रेंज में चाहिए फर्शी गरारा शरारा, एकदम लाजवाब पीस चाहिए, ये देखिए ये आपको इस टाइप से मिलेगा, कॉन्ट्रास्ट के अंदर मिलने वाला है। नीचे फर्शी कॉन्ट्रास्ट के अंदर है, टॉप इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, एकदम फुल भरा हुआ। साइज़ वगैरह आप देख सकते हो, एकदम
साइज में भी आपको फ्रंट एंड बैक बर्बरी कपड़े के ऊपर आएगा, फ्रंट एंड बैक दोनों भरा हुआ आएगा और साथ में स्लीव्स आएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए कि आप कभी भी कहीं भी विजिट करो, भाई आप रिक्शा वालों के साथ या फैक्ट्रीज के चक्कर में मत पड़ो। आपको जहाँ जाना है वहाँ का पूरा डिटेल ले लो। डिटेल लेने के बाद सूरत आओ, सूरत आने के बाद डायरेक्टली वहीं पे जाओ। जैसे मैं हैदराबाद के कस्टमर्स की बात तो कर रहा था, उन्होंने मेरा ही एड्रेस दिखाया, फिर भी रिक्शा वाले ने क्या किया कि डायरेक्टली वो बोल रहा है हाँ मैं उसी एड्रेस पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन छोड़ दिया उनको दूसरे एड्रेस पे। और वो बोल रहे कि यार जो एड्रेस मैं दिखा रहा हूँ वो तो है नहीं। बोला थोड़ा देख तो लो, फिर मैं आपको उसी एड्रेस पे लेके चलता हूँ, पैसा भी मत देना, मैं पहले यहाँ पे देख लो, फिर मैं आपको दूसरे एड्रेस पे लेके चलूँगा। तो वो वहाँ पे खड़े रह गए, मेरे को कॉल कर रहे हैं कि यार हम आपके दुकान पे आना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या है कि मेरा कुछ काम था, इसलिए मैंने संडे के दिन, हमारा दुकान ओपन था, बाकी नॉर्मली संडे के दिन पूरा मार्केट क्लोज रहता है। तो वो लोग मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, सर आपको थोड़ा इसको रिक्शे वाले को समझा दो ना। तो मैंने समझाया, उसको पूरा एड्रेस बताया, वो समझ गया, फिर भी जानबूझ के वो उसको दूसरी दुकान पे लेके गया। फिर वहाँ से मेरे को कॉल कर रहे, तो वो बोले कि नहीं हमारे को कुछ नहीं देखना है, आप मेरे को बस यहाँ पे छोड़ दो। फिर वो कुछ दूसरा रिक्शा पकड़ा या कुछ किया और फिर वहाँ से मेरे पास आए। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि वो लोग तो बच गए। ऐसे काफ़ी मेरे कस्टमर्स, मतलब काफ़ी सारे कस्टमर्स बोलते हैं सर हमने यहाँ से 2 लाख का खरीद लिया। एक कोलकाता वाली कस्टमर थी, उन्होंने बोल रहे कि यार मेरे को या रिक्शा वाले लेके गया, मैंने 2 से 3 लाख रुपए का बिल बन गया है, 15,000 या 20,000 एडवांस में दे के आई हूँ, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो लोग या तो मतलब बोल रहे थे बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, मतलब पूरा घेराव करके, पूरा अलग अलग तरीके से, मतलब मार्केटिंग करके अलग अलग स्ट्रेटेजी से कैसे कस्टमर को पटाना। हर कस्टमर अलग होता है, तो उनके पास स्ट्रेटेजी और बंदे रहते हैं कि इसको कैसे खाली करना। ऐसे करके यार मेरा 2 लाख का बिल बना गया, तो मैं क्या करूँ। तो उसके लिए भी बहुत सारे रास्ते होते हैं। आप मेरे को अगर कमेंट करेंगे ना, तो मैं उनके नंबर्स वगैरह के लिए आगे से वीडियो बता दूंगा कि अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है या किसी ने इस तरीके से किया है किसी रिक्शा वाले ने, तो आप अंदर नीचे कमेंट करके बताइए। मैं आगे के वीडियोस में अगर ज़्यादा लोग बोलते हैं तो मैं कंप्लेन नंबर्स वगैरह आपको दूंगा कि यहाँ पे आप कंप्लेन करिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ये सब रिक्शा वालों के चंगुल में नहीं आना है, किसी दलाल ब्रोकर वगैरह के चंगुल में नहीं आना है। आप किसी के वहाँ भी जाइए, लेकिन डायरेक्ट उसी एड्रेस पे जाइए और वहीं जाइए। आपको ना किसी फैक्ट्री को ढूंढना है, ना किसी मैन्युफैक्चरर को ढूंढना है, ना सस्ता माल ढूंढना है। आप ढूंढिए तो अपने मर्जी से ढूंढिए, आप खुद ढूंढिए कि भाई मार्केट घूम के आपको कोई मिला, आपको कोई अगर बुला रहा है कि आओ आओ मैं लेके जाता हूँ, चलो मैं दिखा देता हूँ, नहीं जाना है भाई, आपके साथ तो बिल्कुल नहीं जाना है। इतना बड़ा मार्केट है रमज़ान के अंदर, हमारे पास, हम लोग कस्टमर को बुलाते ही नहीं, हम बोलते हैं ऑनलाइन खरीदो, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है इतना सब दिखाने के लिए, और वो लोग बुला बुला के बेच रहे, मतलब उनके पास कस्टमर नहीं है और वो कुछ फ्रॉड कर रहे हैं या कुछ ऐसा होता है। सब फ्रॉड नहीं होता है, लेकिन जो नया कस्टमर जैसे होता है ना, वो पहचान में आ जाता है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है, इसको चलो मुर्गा बनाते और उसको काट देते। उसके पास 2-3 लाख रुपए का बजट होगा, हमारा काम हो जाएगा, हमारा घर चल जाएगा। रिक्शा वाला बोला हमारा 5-10 हज़ार रुपए का घर चल गया, दुकानदार बोला हमने 20-25 हज़ार कमा लिया इससे, इसको ले लिया कचरा क्वालिटी और कचरा माल, क्योंकि इसको तो पता ही नहीं था कुछ। तो इस तरीके से जंगल में मत फंसिए। और मेरी एडवाइस वगैरह कैसी लगी वो कमेंट और लाइक करके बताइए। इस बार वीडियो में मैंने चीज़ें नहीं दिखाई है, चीज़ें तो दिखाई है, चीज़ों की बात नहीं की है, तो आप अपने हिसाब से चीज़ें देख लेना। बाकी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना आपका रिव्यू क्या है इस चीज़ के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए आप वैरायटीज वगैरह खरीद सकते हो, लिमिटेड स्टॉक है। फर्शी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, फर्शी अभी ट्रेंड में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।